दिल ने बिसारा। तेरे प्यार के आगे सब कुछ दिल ने बिसारा। बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा, सदा साथ तुम्हारा। बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा। मीठे बच्चे के हैं गले लगाकर, बाहों में भर लेते हो। मीठे बच्चे के हैं गले लगाकर, बाहों में भर लेते हो। गुणों के ज्ञान से मन को सजाकर, गुणवान बना देते हो। तन्हाई से निकले पाकर तेरा सहारा। तन्हाई से निकले पाकर तेरा सहारा। बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा, सदा साथ तुम्हारा। बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा। बेहद का हमें दे के खजाना, सदा संपन्न बनाते हो। बेहद का हमें दे के खजाना, सदा संपन्न बनाते हो। एक नहीं जन्म जन्म का सुंदर भाग्य बनाते हो। सारे गम मिट गए पाया जो जियारा। सारे गम मिट गए पाया जो जियारा। बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा, सदा साथ तुम्हारा। बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा। अब ना छूटेगा साथ कभी भी, होंगे ना अब तुमसे जुदा। अब ना छूटेगा साथ कभी भी, होंगे ना अब तुमसे जुदा। जब से मिला है प्यार तुम्हारा, जीवन ये महक उठा। तेरी यादों में डूबे मन ये तुमको निहारा। तेरी
रात अंधेरी अज्ञान की, चाहूं और अंधियारा, ज्ञान सूर्य प्रगट हुआ तो दसों दिशा में उजियारा, दसों दिशा में उजियारा। हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, चेहरों पर रंगत आई, चेहरों पर रंगत आई, और खुमार छा गया, खुमार छा गया। हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। खिलकर फूल हो गई जब से बाबा मिल गए, रूहे खुशबू की रौनक से दिल के चमन भी खिल गए। ओ कलियां खिलकर फूल हो गई जब से बाबा मिल गए, रूहे खुशबू की रौनक से दिल के चमन भी खिल गए। मन मयूर नाच रहा, मन मयूर नाच रहा, संग रूहानी भाग गया, रूहानी भाग गया। हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। उनके साथ चला वो धन्य धन्य हो गया, मिला कारवां उन्हें खुशी का, दुख का बादल ढल गया। जो भी उनके साथ चला वो धन्य धन्य हो गया, मिला कारवां उन्हें खुशी का, दुख का बादल ढल गया। भोर हुई जीवन में, हाँ भोर हुई जीवन में, सुख का सूरज आ गया, सूरज आ गया। हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया।
करना है कर लो, ज्ञान खजाना खुला हुआ है, अपना खजाना भर लो। खेल अचानक ही होना है, करना है जो कर लो। ज्ञान खजाना खुला हुआ है, अपना खजाना भर लो। मेरा बाबा वसुधा पे, मेरा बाबा वसुधा पे ज्ञान सागर आ गया, ज्ञान सागर आ गया। हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। चेहरों पर रंगत आई, चेहरों पर रंगत आई, और खुमार छा गया, खुमार छा गया। हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया, दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला
मुझे तुमसे वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। ओम शांति, ओम शांति। आज के महावाक्य 8/8/2021 अव्यक्त बाप दादा। आज की मुरली विशेष मुरली विदेशियों के लिए है। बाबा ने विदेशी बच्चों को ऐसी विशेष बातें सुनाई जो खास उन्हीं की विशेषताओं का वर्णन है, क्योंकि ये हम सब बाबा के बच्चे भी जानते हैं कि उनकी भाषा हम बच्चों से, माना भारतवासी बच्चों से अलग ही है। तो आखिर में वो विदेशी बच्चे बाप दादा से कैसे मिलन मनाते होंगे, सोच सकते हैं। तो जरूर है कि जरूर कोई ऐसी गति है, ऐसी कोई सूक्ष्म क्रिया है जिससे कि भगवान भी उन बच्चों की बातों को समझ और फिर कैच करते, और जब कैच करते हैं तो उसका रिस्पॉन्ड भी देते हैं। तो बाबा तो सर्वशक्तिमान है, शिव बाबा तो सर्वशक्तिमान के लिए तो कोई मुश्किल बात नहीं है। वो हर एक बच्चे की चाहे कैसी भी कोई भाषा होगी तो भी उनके भावों को शिव बाबा तो कैच कर सकते हैं। तो ये विचार करने की बात है। ऐसी संकल्प की क्रिया जो भगवान हर बच्चे की कैच कर सकते हैं, कैच कर लेते हैं। अब बात बच्चों के लिए आती है कि आखिर भगवान की बात को हम कैसे समझ सके। तो शिव बाबा ने कहा उसके लिए बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और स्पष्ट और सच्चा रूप हो, तब शिव बाबा की बातों को हम कैच कर सकेंगे। बच्चे तो बाप दादा से रूह रेहान करते ही हैं, लेकिन बाप दादा की बातों को हम कैसे समझ सकें, उसके लिए बाबा ने स्पष्टता बताई है कि स्पष्ट मतलब ही एक पारदर्शिता होती है। तो बच्चों की स्थिति बहुत बहुत श्रेष्ठ और ऊंची हो तो शिव बाबा की हर बात को हम कैच कर सकते हैं। तो बाबा ने संकल्प शक्ति को एक श्रेष्ठ शक्ति का रूप दिया। इस धरती पर 3 बातें होती हैं। हर मनुष्य के अंदर संकल्प होते हैं और फिर उसके साथ बोल और कर्म का महत्व होता है। ये 3 बातों का बहुत बहुत महत्व है और इसी से हमारा सब कुछ इस जन्म से लेकर
और आगे के जन्म तक की बातों को स्पष्ट जान सकते हैं कि हमने किया क्या है और हमें मिल क्या रहा है और हमें फिर आगे भी क्या मिलेगा। बहुत स्पष्ट बातें बाबा ने समझाई हैं और ऐसे बाबा ने हर बच्चे के लिए कहा है कि विशाल बुद्धि हो। तो जब हर बात में विशालता होगी तो संकल्प भी विशाल, बुद्धि भी विशाल, सेवा भी विशाल, है ना। माना एक बृहद रूप जिसको फ्राक दिल कहते हैं, ऐसी स्थिति अगर बच्चों में होती है तो वो बेहद में हर तरह के श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करके फिर श्रेष्ठ रचना का आह्वान कर लेते हैं। इसमें ब्रह्मा बाबा का एक उदाहरण दिया। तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे अपने श्रेष्ठ संकल्पों से श्रेष्ठ सृष्टि की रचना के लिए श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न करके फिर आज वही ब्राह्मणों की उत्पत्ति है। तो ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की जो बात या नई सृष्टि की रचना की बात या संकल्पों द्वारा सृष्टि की रचना होती है, उसकी बात हम समझ सकेंगे, क्योंकि ये बात तो हमें मालूम है कि साकार ब्रह्मा में शिव बाबा ने जब प्रवेश किया तो सारा कार्य तो, है ना, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का रहा और ब्रह्मा एक माध्यम बने। तो आज हम आत्माएं भी शिव बाबा से जो रूह रेहान करती हैं, तो जरूर है कि भगवान ने हम बच्चों को भी माध्यम बनाया है और उसके आधार से कैसे हम श्रेष्ठ रचना रच सकते हैं, उसके लिए हमारी स्थिति कितनी उच्च और महान होनी चाहिए। और उस उच्चता के लिए ही शिव बाबा ने आज के जो महावाक्य उच्चारण किए हैं, वो इसी बात के लिए कि कोई भी अंदर के अंदर कोई भी कमी, कमजोरी आदि, माना गंदगी आदि नहीं रहनी चाहिए। तभी शिव बाबा स्पष्ट रूप से हम आत्माओं को वो शक्तियों को दे करके फिर श्रेष्ठ रचना हम रच सकते हैं, कर सकते हैं। यही एक विशाल सेवा है। तो इसलिए बाबा ने ये दो बातें जो आज और भी दी हैं, वो है दृढ़ता। तो दृढ़ता ही श्रेष्ठता है और इन दोनों के माध्यम से ही सफलता है ना। तो आखिर नई सृष्टि की स्थापना के लिए भगवान भी हम बच्चों को नई नई, है ना, बातों के विषय में सुनाएंगे और वो बातें भगवान ने भले विदेशियों के लिए कही हुई हैं, लेकिन जैसे पिछली मुरली में भारत भूमि की महिमा किया था, है ना, भारत भूमि, है ना, विदेशियों बच्चों के लिए भी प्यारी है। ऐसे ही आज अगर खास विदेशियों के लिए है, तो क्या हम भारतवासियों के लिए बाबा ने जो कहा है वो क्या हम स्वीकार नहीं करेंगे? अरे हम तो और ही दिल से स्वीकार करेंगे। अगर उन्हें कह सकते हैं तो हमारे लिए भी तो ये सब बातें जरूर धारणाओं में आएंगी। तो अभी बाबा के महावाक्य सुनेंगे, ध्यान से सुनिएगा और फिर मनन चिंतन भी करिएगा, क्योंकि मनन चिंतन भी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है ना। मनन चिंतन से ही हमारे अंदर और अन्य शक्तियों का उदरभाव होता है और फिर हम कभी भी कमजोर नहीं बन सकते हैं। तो बाबा ने आज सुनाया डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं।
तो आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ तो है, लेकिन उसमें नंबरवार है। दुनिया को देखे तो हम सब चाहे कैसे भी बाबा के बच्चे हैं, श्रेष्ठ हैं। आज बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। कहा ना, बच्चे रूह रेहान करते हैं, तो बच्चों के अंदर के जो दृढ़ संकल्प हैं, बाबा ने उन बच्चों को सुनी। संकल्प द्वारा जो सभी ने रूह रेहान की, वो बाप दादा के पास संकल्प करते हुए पहुंच गए। संकल्प शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है और पहुंचती भी है। यहाँ बैठे और अगर हम संकल्प है ना विदेश के लिए भी कर लेते हैं, है ना, भले देखा हुआ हो या ना हो, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर अगर हम अप्लाई करते हैं, है ना, वहां तक वाइब्रेशन पहुंचाते हैं तो पहुंच जाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, देखिए पता था ना देश विदेश के बच्चे आएंगे, तो ब्रह्मा बाबा ने देश विदेश तक के भी संकल्प पहुंचाते रहे। रात को 2-2 बजे तक वो उठ करके बच्चों का आवाहन करते रहे। ऐसे ही अगर हम बच्चे भी बाबा की श्रीमत प्रमाण इस बात को समझ सके, तो कहावत तो जरूर है कि कर भला तो हो भला। तो हमारा तो भला हुआ ही पड़ा है, लेकिन हमें भला करना आता हो। और भला कितना सहज है। श्रेष्ठ संकल्पों की उत्पत्ति अर्थात चाहे देश हो चाहे विदेश हो, सिर्फ आत्माओं का आवाहन करने की आवश्यकता है। कब के महावाक्य है ना। इतने समय में कितने संकल्प सब विदेश तक भी पहुंचे, और आज दिन दूनी रात चौगुनी सेवा का सबूत है। तो बाबा ने सुनाया, संकल्प शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है और पहुंचती भी है। रूह रेहान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। साइंस वाले आवाज को कैच करते हैं, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है। तभी बाप की रूह रेहान के रिस्पॉन्ड को समझ सकेंगे। आखिर हमारी बातें शिव बाबा के पास पहुंच जाती हैं जब, तो उनकी बातों को भी हम किस तरह से अपने जीवन में लाएंगे तो समझ में आएंगी। तब तो मुरली के द्वारा भी तो हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। और ऐसे भी सूक्ष्म संकल्प की शक्ति के द्वारा अगर हम शिव बाबा को याद करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, स्पष्ट मन से हम उसके आगे सभी बातों को रखते हैं, तो हम जरूर उनकी बातों को कैच कर सकते हैं। बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता व सदा खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए। और बाप दादा बच्चों के दृढ़ संकल्प के द्वारा सदा सफलता को मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि जहां दृढ़ता है
वहां सफलता है ही है। ये है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। सदा दृढ़ता, श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी ना हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। बच्चों की विशाल दिल देख, बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा, विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान वरदाता बाप दे रहे हैं। विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप। हर बात में बेहद अर्थात विशाल। जहां बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपनी तरफ खींच नहीं सकती, आकर्षित नहीं करती। जहां बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपनी तरफ खींच नहीं कर सकती। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। हद है बंधन और बेहद है निर्बंधन। तो सदा इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया वो सदा अमर है, अटल है, अखंड है, अर्थात खंडित होने वाला नहीं है। ऐसा संकल्प किया है क्या? मधुबन की लकीर तक संकल्प तो नहीं है ना? सदा साथ रहेगा ना? ये सब पूछे हैं। ऐसा संकल्प किया है ना? मधुबन की लकीर तक संकल्प तो नहीं है ना? और सदा साथ रहेगा ना? मुरलियां तो बहुत सुनी हैं। क्यों भाई? अभी तक सुनते ही तो चले आ रहे हैं। मुरली सुने बगैर रह भी नहीं सकते हैं, इसलिए बाबा को ये बात पता है। मुरलियां तो बहुत सुनी है, अभी जो सुना है वो करना है। क्योंकि इस साकार सृष्टि में संकल्प, बोल और कर्म, इन तीनों का महत्व है और तीनों में ही महानता है। इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। इस साकार सृष्टि में ही फुल मार्क्स लेना अति आवश्यक है। अगर कोई समझे कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन कर्म और बोल में अंतर दिखाई देता है, तो कोई मानेगा क्या? ये बात तो आती है, फंस जाएगी फिर, है ना? अरे हम सबके लिए बहुत अच्छे शुभ भाव रखते हैं, लेकिन अगर कोई कर्म व्यवहार में हमारा हिसाब नहीं बनता है तो वो संकल्प शक्ति को कैसे माना जाएगा? देखो, बाबा ने एक सुधार की दृष्टि से ये बात कही है ना? स्पष्ट है ये बात। क्योंकि अगर हम संपूर्ण स्टेज तक पहुंचने की बात करते हैं तो ये तीनों ही बातें लागू होती हैं। जैसा संकल्प वैसे कर्म और बोल होते हैं, और नहीं तो फिर माइनस ही होगा। भले संकल्प बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि पिछली मुरली में कही है ये बात, है ना? और आप लोगों को ये बातें याद रहनी चाहिए। जब भी मुरली सुनते हो तो पिछला भी कोई ना कोई बात इस मुरली के साथ, है ना, आज की मुरली के साथ टच होता है। क्योंकि कभी कभी तो शिव बाबा सुनाते हैं ना कि फिर मैं आगे सुनाऊंगा, तो पिछला लेकर के ही तो फिर आगे सुनाते हैं।
तो हमें भी वैसे ही ध्यान रखना चाहिए कि बाबा ने पिछली मुरली में भी क्या कहा था। तो आज की मुरली में ये बात आ रही है ना, कि हमारे संकल्प, कर्म और बोल कैसे होने चाहिए। और ये तीनों ही महान होने चाहिए। इसलिए तीनों की विशेषता ही नंबर 1 बनना है। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा बच्चों की विशेषता पर हर्षित होते हैं। वो विशेषता क्या है? तो जैसे ब्राह्मण बाप के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व श्रेष्ठ संकल्प के आवाहन द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया है, ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने की विशेष अटेंशन में रहते हैं। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने के कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान भी लेते हैं और परिवर्तन करने के लिए या विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से खत्म करने का प्रयास करते हैं। बस समझ गए तो फिर जल्दी प्रयास करेंगे। और ये संकल्प शक्ति को कैच करने की एक विधि है कि हम दूसरों के साथ अच्छा रखते हैं तो समय वक्त आने पर फिर हम उससे अच्छे बोल भी बोलें, और कहीं कर्म अच्छे भी करने होते हैं तो कर्म भी हम अच्छे करें। इससे क्या है कि तीनों का है ना हिसाब बन जाता है और वो फिर आत्मा नंबर 1 या संपूर्ण को प्राप्त कर सकती है। तो माया के वार को जल्दी जान भी जाते हैं और परिवर्तन करने के लिए व विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से खत्म करने का प्रयत्न करते हैं। संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन अच्छा रहता है। अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस कर बाप को सुनाओ, है ना, बाप के आगे रखो या निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने से साफ दिल है। इसलिए इस विधि से बुद्धि में किचड़ा इकट्ठा नहीं हो सकता। मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते हैं। साफ दिल बोलने में संकोच नहीं करते हैं। इसलिए जहाँ स्वच्छता है वहाँ देवताई गुण सहज धारण हो जाते हैं। ये रही बात स्वच्छता की। दिल अंदर साफ हो और फिर अपनी बात को हम रख भी सकते हैं। भले कहने पर कभी बुरा भी लग सकता है सुनने वाले को भी, लेकिन फिर तो वो उसका भी तो पुरुषार्थ होता है, या फिर वो समा के रखेगा या उसको फिर स्पष्ट रूप से कोई बात होगी तो समझा भी सकेगा। और इससे फिर बाबा ने कहा अच्छे देवताई गुण आ जाते हैं। दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आवाहन करने की विधि है ही स्वच्छता। जैसे भक्ति में भी जब लक्ष्मी का व किसी भी देवी का आवाहन करते हैं तो आवाहन की विधि स्वच्छता ही अपनाते हैं। तो ये स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव दैवी स्वभाव को स्वतः ही आवाहन करता है। मतलब यही स्वच्छता की बात बताई। स्वच्छता माना अंडरलाइन किया है और इसी स्वच्छता के आधार पर ही कहा फिर भक्ति में भी क्या करते हो, देवी को आवाहन करते हो ना। बस वो देवी का अगर आवाहन करते हो तो समझो कि फिर हमारे अंदर भी वो दिव्यता आ जाती है। तो आवाहन की विधि स्वच्छता ही अपनाते हैं। तो ये स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव दैवी स्वभाव को स्वतः ही आवाहन करता है। तो ये विशेषता मेजॉरिटी डबल विदेशी बच्चों में है। इसलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामा के अनुसार मिला हुआ है। इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट। ये बात बहुत अच्छे से समझ सकते हो। लास्ट सो फास्ट, है ना। हंसी आती है इस बात के लिए
खुशी भी होती है कि बहुत सारे अभी बच्चे आ रहे हैं, है ना, और कितने अच्छे अपने कर्म और व्यवहार के आधार पर नंबर भी ले रहे हैं। इसी को बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट। तो विशेष फास्ट जाने की ये विशेषता ड्रामानुसार मिली हुई है। इस विशेषता को सदा स्मृति में रख लाभ उठाते चलो। आया, स्पष्ट किया और गया। इसको ही कहते हैं पहाड़ समान कोई भी बात, उसको रुई समान बनाना। रुई सेकेंड में उड़ती है ना, और पहाड़ को कितना समय लगेगा? लगेगा क्या? पहाड़ को कितना समय लगेगा? तो स्पष्ट किया, बाप के आगे रखा और स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बना उड़ा। इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट, गति से उड़ना। ड्रामानुसार ये विशेषता मिली हुई है। बाप दादा देखते भी हैं कि कई बच्चे चेक भी करते हैं और अपने को चेंज भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य है कि हमें विजयी बनना ही है। मेजॉरिटी का ये नंबर 1 लक्ष्य है। मेजॉरिटी का ये नंबर 1 लक्ष्य है। इसलिए ऐसे बच्चे चेक भी करते हैं और चेंज भी करते हैं। दूसरी विशेषता क्या है? जन्म लेते, वर्षा प्राप्त करते सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलती है और सेवा से विशेष बल भी मिलता है, और सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता है। तो सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आना, समय निकालना व अपना तन मन धन सफल करना, ये भी ड्रामानुसार विशेषता की लिफ्ट मिली हुई है। अपनी विशेषता को जानते हो ना? इस विशेषता से अपने को जितना आगे बढ़ाने चाहो उतना बढ़ा सकते हो। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कहा इस विशेषता के कारण, कौन सी विशेषता? अपना उमंग उत्साह सेवा के प्रति, है ना, समय के प्रति, तन मन धन सब कुछ सफल करना। तो कहा इस विशेषता से अपने को जितना आगे बढ़ाने चाहो उतना बढ़ा सकते हो। ड्रामानुसार किसी भी आत्मा का ये उलहना नहीं रह सकता कि हम पीछे आए हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। ये कोई कहने वाली बात नहीं। भले कितने भी पीछे आए हो, आज भी अगर आए हो, कोई नया बच्चा आज का भी अगर ये बाबा के महावाक्य सुन रहे हो तो भी उनमें ये उमंग रहना चाहिए। आज आए तो क्या, हम और आगे जा सकते हैं, बस सिर्फ अपनी धारणाओं के आधार पर। क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। ड्रामा में विशेष नूंद होने के कारण किसी भी लास्ट वाली आत्मा का उलहना चल नहीं सकता, नहीं चल सकता। अभी तो ये आपको गोल्डन चांस मिला हुआ है। इन विशेषताओं से सदा तीव्र गति से उड़ते चलो। समझा? स्पष्ट हुआ वह अभी भी कोई उलहना है। कई बार देखो ये बात कही भी जाती है कि स्पष्ट होना चाहिए। आज भी अपने भाई बहनों से ये बात कहने में हम संकोच नहीं भी करते हैं कि कोई भी बात अगर दिल में लगी हुई और हमारा पुरुषार्थ सही नहीं है तो आप उसको स्पष्ट कर लीजिए, सुना लीजिए। अगर आप भगवान को भी सुनाते हैं तो वो बात अगर कह भी रहे हो तो कैसे समझोगे, क्योंकि वही बातें थोड़ा हमारी बुद्धि में बनी रहती हैं। इसीलिए दूसरी बात कह दी। अगर निमित्त को भी सुना लेते हो तो कुछ से कुछ भला तो हो जाता है। नहीं तो मुरली में तो हमको हर बात मिलती है, चाहे तो हम मुरली से हर बात समझ सकते हैं, लेकिन समझ के अपने जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं उनको चेंज तो करना ही पड़ेगा। और बिना चेंज के फिर, है ना, आपके अंदर, है ना, वो स्पष्टता नहीं आएगी, वो स्वच्छता नहीं आएगी। इसलिए स्वच्छता को लाना है तो थोड़ा इन सब बातों से हट के और नूंद करो। क्या नूंद करो? कि कोई भी किसी भी तरह की उलहना न हमारे में हो और न हमारे से भी कोई दूसरा करे। इन विशेषताओं से सदा तीव्र गति से उड़ते चलो। समझा? स्पष्ट हुआ वह अभी भी कोई उलहना है। दिल खुश मिठाई तो बाप को खिला दी है। दृढ़ संकल्प किया अर्थात दिल खुश मिठाई बाप को खिलाई। ये अविनाशी मिठाई है। सदा ही बच्चों का भी मुख मीठा और बाप का भी तो मुख मीठा है ही, लेकिन फिर और भोग नहीं लगाना। दिल खुश मिठाई का ही भोग लगाना। स्थूल भोग तो जो चाहे लगाना, लेकिन मन के संकल्प का भोग सदा दिल खुश मिठाई का ही लगाते रहना। दिल खुश मिठाई का ही लगाते रहना, है
बाप दादा सदा कहते हैं कि पत्र भी जब लिखते हो तो सिर्फ 2 अक्षर का पत्र सदा बाप को लिखो। याद होगा किसी किसी को, जो पुराने हमारे भाई बहन हैं, तो 2 अक्षर का ही है ना कहा कि लिखो पत्र, है ना। अगर किसी को याद हो तो जरूर बताएं, है ना, कि बाबा ने क्या कहा होगा 2 अक्षर में। वो 2 शब्द कौन से हैं, पूछा ना। तो 2 शब्द याद आ गए होंगे, पढ़ेंगे तो हम है ही है आगे, लेकिन वो शब्द 2 याद आने चाहिए। लिखो, है ना। तो ओके, न इतने कागज जाएंगे, न स्याही जाएगी और न समय जाएगा, बचत हो जाएगी। ओके अर्थात बाप भी याद है और राज्य भी याद है। ओ जब लिखते हो तो बाप का चित्र बन जाता है, बिंदु रूप बन जाता है, भले गोल गोल, है ना, बन जाता है। ओ माना नीचे से, अंदर से तो ओपन ही रहता है ना, लेकिन गोल माना ही बिंदु। और केक का अर्थात किंगडम। लो कितना अच्छा अर्थ निकाल के बता दिया शिव बाबा ने। ओके, ओ माना शिव बाबा याद है, के माना फिर राज्य, है ना। राज्य में जाएंगे तो राज्य के अधिकारी तो बनेंगे ना। तो ओके लिखा तो बाप और वर्षा दोनों याद आ जाता है। तो पत्र लिखो जरूर, लेकिन 2 शब्दों में, तो पत्र पहुंच जाएगा। बाकी दिल की उमंग को तो बाप दादा जानते हैं। प्यार के दिल की बातें तो दिलाराम बाप के पास पहुंच जाती हैं। ये पत्र लिखना तो सभी को आता है ना, भाषा न जानने वाला भी लिख सकता है। इसमें भाषा भी सभी की एक ही हो जाएगी। ये पत्र पसंद है ना? अच्छा, आज पहले ग्रुप का लास्ट दिन है। प्रॉब्लम तो सब खत्म हो गई, बाकी टोली, खाना और खिलाना बाकी क्या रहा। अभी औरों को तो ऐसा बनाना है, सेवा तो करनी है ना। निर्विघ्न सेवाधारी बनो, सेवा करना, निर्विघ्न करना। अच्छा, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा स्व को चेक कर चेंज कर संपूर्ण बनने वाले, सदा संकल्प, बोल और कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनने वाले, सदा स्वच्छता द्वारा श्रेष्ठता को धारण करने वाले, ऐसे तीव्र गति से उड़ने वाली विशेषात्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। जैसे प्यार से बाबा नमस्ते करते हैं, तो हम बच्चे भी उतने ही प्यार से, है ना, दिल और जिगर से नमस्ते करें। तो बाबा सुना रहे थे, नमस्ते किया, है ना, और सुना रहे थे कि कैसे हम बाप समान बन करके और अपनी स्थिति को अच्छा बना करके दृढ़ता और श्रेष्ठता लाएं। आगे बाबा ने सुनाया, ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप में छोटे छोटे बच्चों से, है ना, मुलाकात किया है। तो सभी गार्डली स्टूडेंट हो ना, रोज स्टडी करते हो, जैसे वो स्टडी करते हो ऐसे यह भी करते हो। मुरली सुनना अच्छा लगता है, समझ में आती है,
मुरली क्या होती है? बाप को रोज याद करते हो क्या? अब छोटे बच्चों से छोटी छोटी बातें पूछ रहे हैं शिव बाबा। सुबह उठते गुड मॉर्निंग करते हो क्या? कभी भी ये गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना, कभी भी ये गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना। मुरली क्या होती है? बाप को रोज याद करते हो, गुड मॉर्निंग भी करना और गुड नाइट भी करना, और जब खाना खाते हो तब भी याद करना। पूरी दिनचर्या दे दी शिव बाबा ने बच्चों को। ऐसे ही अपने लौकिक में भी बच्चों को सिखाना चाहिए, है ना। बैठते हो, उठते हो, प्यार करते हो बच्चों को, और ऐसे प्यारे प्यारी बातें शिव बाबा की बच्चों को सुनाना चाहिए। और उनसे ये छोटी ही बातें हैं, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, खाने के समय शिव बाबा याद है ना। कुछ भी उनसे बातें करते रहना चाहिए। बाबा ने देखो कैसे ऐसे विदेशी बच्चों से बात किया। तो खाने के पहले जरूर याद करना। याद करेंगे तो पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे, क्योंकि जो बाप को याद करते हैं वो सदा पास होंगे, कभी फेल नहीं हो सकते। तो सदा पास होते हो क्या? अगर पास न हुए तो सब कहेंगे ये शिव बाबा के बच्चे फेल होते हैं, ये शिव बाबा के बच्चे फेल भी होते हैं। ऐसे तो बात करते हैं ना बच्चों से। रोज मुरली की एक पॉइंट अपनी माँ से जरूर सुनो। अच्छा, बहुत भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता की धरनी पर पहुंचे हो। बाप से मिलने का भाग्य मिला है, बाप से मिलने का भाग्य मिला है। ये कम भाग्य नहीं। बच्चों से बच्चों जैसी बातें किया शिव बाबा ने, और हमें चाहिए कि हम भी ऐसे ही बच्चों से बातें करें कि बच्चे कैसे शिव बाबा को याद करें, जो अपने भविष्य को भी बना सकें। पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई में भी एकाग्र मन होता है, तब है ना पढ़ने में भी मन लगता है। तब बाबा ने कहा अच्छे नंबर से भी पास होंगे। तो लौकिक पढ़ाई चाहे हो और चाहे अलौकिक हो, पास तो होना ही होना है। तो बाबा के पास रहेंगे तो फिर शिव बाबा की याद भी वही पास कराएगी। आगे बाबा ने सुनाया अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। तो पार्टियां हैं और उन पार्टियों से बाबा ने बात की है, और वो 1 नंबर 2 नंबर करके बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की है। तो पहली बात, बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों को सर्व आत्माओं प्रति लगाने वाली भरपूर बन, औरों को भरपूर बनाने वाली आत्मा हो। पूछा हो? कितने खजाने भरपूर हैं? जो भरपूर होता है, जो भरपूर होता है वो सदा बांटता है। हम तो ये मान के चलेंगे कि शिव बाबा हम सभी बच्चों को भरपूर करता है। तो जब भरपूर है ना, तो जरूर बांटने वाली भी विधि होनी चाहिए, है ना। आप सोचो नहीं स्थूल कैसे करेंगे, कैसे लाएंगे, तो सूक्ष्म में करो, है ना। सूक्ष्म में जैसे आप है ना बाबा की मुरली सुनते हो, ऐसे दूसरों को भी कुछ ज्ञान का मनन चिंतन करके सुनाओ, है ना। फोन पर ही सुनाओ, कुछ से तो कुछ अच्छा होगा ना, क्योंकि हम सुस्त ना हो, है ना। अगर सुस्त होते हैं तो फिर क्या होगा आखिर, है ना? सुस्ती से तो कुछ मिलेगा नहीं।
इसलिए बाबा ने कहा भरपूर अगर रहते हैं तो बांटते भी हैं। अविनाशी भंडारा लगा हुआ है, जो आए वो भरपूर हो करके जाए, कोई खाली जा नहीं सकता। इसको कहते हैं अखंड भंडारा। अब ये स्थूल भंडारे की बात नहीं है, ये ज्ञान दान करने के भंडारे की बात है। कभी महादानी बन दान करते हैं, इसको कहते हैं अखंड भंडारा। कभी महादानी बन दान करते हैं, कभी ज्ञान की बात ज्ञान अमृत पिलाते हैं, कभी दाता बन देवी बन धन देते हैं। तो ऐसे सर्व की शुभ आशाएं बाप द्वारा पूर्ण कराने वाले हो। जितना खजाने बांटते उतना और बढ़ते जाते हैं। इसको कहते हैं सदा माला माल। कोई भी खाली हाथ ना जाए। सबके मुख से यही दुआएं निकलें कि वाह, क्या क्या वाह वाह हमारा भाग्य हो ना, भाग्यशाली, कितने खुश नसीब है ना, भाग्यवान। और कितने भाग्यवान, पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं। ऐसे महादानी वरदानी बन सच्चे सेवाधारी बनो। दूसरी पॉइंट, ड्रामा अनुसार सेवा का वरदान भी सदा आगे बढ़ाता है। सेवा का वरदान भी सदा आगे बढ़ाता है। 4 बातें दी थी ना, एक विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार। चारों की हमें जांच करना है। सच तो ये है, सेवा भी हमें आगे बढ़ाती है। एक होती है योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त होना, योग्य है तो सेवा करेगा। और दूसरा है वरदान द्वारा सेवा प्राप्त होना। अब वरदानों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि कैसा कैसा वरदान शिव बाबा ने दिया है। उसी वरदान को लेकर के फिर हम आगे बढ़ने लगते हैं। अगर आज का भी वरदान सुना तो आज के वरदान को भी अगर हम अपने जीवन में लाएंगे, उस पर मनन चिंतन करेंगे, है ना। अभी तो वरदान सुनेंगे ना और मनन चिंतन करेंगे तो फिर कैसे नहीं आगे बढ़ सकेंगे। वरदान भी हमें आगे बढ़ाता है, भले हमारे अंदर वो योग्यता नहीं हो। कौन सी योग्यता? कहीं वीआईपी के पास जाना है, कहीं कोई बड़े बड़े की सेवा करनी है, कहीं और बड़े बड़ा काम करना है, बहुत सारी तरह की सेवा है ना। तो समझ सकते हो जैसे एक कोई मशीन होती है ना, ये तो भी बड़ा यज्ञ है। और उस मशीन की अगर हम बात देते हैं तो सोचो एक एक पुर्जा कैसे उसके अंदर फिट किया जाता है ना। और वो जो फिट करता है तो जिस चीज की मशीन बनाई गई है वैसे ही वो पुर्जे लगाए जाते हैं। और उसमें से अगर एक भी पुर्जा कहीं डिस्टर्ब करता है तो वो पूरी मशीन रुक जाती है। ऐसे ये एक चैतन्य मशीन है ना। चैतन्य मशीन माना एक ये बहुत बड़ा महायज्ञ है। और इस महायज्ञ के अंदर हर एक आत्मा का महत्व है ना। हर एक आत्मा का, कैसी भी आत्मा हो, बाबा का बच्चा है तो उसका महत्व है ही है।
तो कहने का भाव ये है कि अगर कहीं थोड़ा डिस्टरबेंस होता है तो नुकसान तो होता ही होता है ना। लेकिन ये चैतन्य है, इसलिए यज्ञ रुकेगा तो नहीं, वो मशीन तो रुक जाएगी, है ना। लेकिन ये यज्ञ रुकेगा नहीं, लेकिन हमें अपने अंदर की चेकिंग की जरूरत होगी। कहीं तो हम फिट हुए होंगे ना, ऐसा तो है नहीं। और कहीं अगर हमारी फिटिंग है ही है तो फिर हमें हटना भी नहीं है वहां से। और कभी माना कोई कारणवश, है ना, बुद्धि मन है ना, ये तो कभी हटा भी तो फिर आके जुड़ जाएंगे। तो ये बात थोड़ा समझ लेंगे तो हमारा जो भी जैसा भी पार्ट है ना, और वो पार्ट अगर हम ये समझते हैं अच्छे से अच्छा है तो कभी मूंझना नहीं चाहिए। क्या संकल्प भी अच्छे, बोल भी हमारे अच्छे, कर्म भी हमारे अच्छे, हमें मिल भी सब कुछ रहा है, शिव बाबा हमारी मदद भी कर रहे हैं, है ना। भले अब ढेर ढेर नहीं हमें मिल पा रहा हो कोई चीज, लेकिन जरूरत भर, आवश्यकता भर तो हमें मिल ही रही है। तो हम आत्मा तो संतुष्ट हो सकती है ना, खुश रह सकते हैं ना। बाबा बस इतना ही हर एक बच्चे का मुंह देखा करता है कि बच्चा किसी भी विधि खुश हो जाए, है ना। उसे जो भी लेना है, जो भी करना है वो करता रहे और वो अपना लक्ष्य बना ले और वो खुश हो जाए। इसलिए सेवा की बातें बाबा ने जो सुनाई है, सेवा भी, स्नेह भी सेवा का साधन बनता है। भाषा भल ना भी जानते हो, लेकिन स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। इसलिए स्नेही आत्मा को सदा सफलता मिलती है। तो स्नेह की विशेषता से आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। मतलब समझ गए ना, हमारे अंदर से प्यार और स्नेह की कमी नहीं होनी चाहिए। कोई कैसा भी व्यक्ति अगर आता है तो प्यार और स्नेह से ही सिर्फ हम उससे बात कर लेते हैं या वो बात कर लेता है तो फिर आगे वो मार्जिन आ जाती है उसकी बढ़ने की। ऐसे ही हमें भी आगे बढ़ना है, औरों को भी आगे बढ़ाते रहना है। भाषा भल ना भी जानते हो, लेकिन स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। इसलिए स्नेही आत्मा को सदा सफलता मिलती है। जो स्नेह की भाषा जानते हैं वो कहाँ भी सफल हो जाते हैं। सेवा सदा निर्विघ्न चले, इसको कहते हैं सेवा में सफलता। तो स्नेह की विशेषता से आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। स्नेह के भंडारे भरपूर हैं, इसे बांटते चलो। जो बाप से भरा है, जो बाप से भरा है वो बांटो, जो बाप से भरा है वो बांटो, है ना। ऐसे जैसे बाबा हम बच्चों से प्यार से ये बात कह रहे हैं कि नहीं मिला तो है ही है, और जब मिला है तो हम आत्माओं को दे सकते हैं। ये बाप से लिया हुआ स्नेह ही आगे बढ़ाता रहेगा। कोई आत्माएं ठहरती हैं, कोई नहीं ठहरती, लेकिन आप स्नेह से ही मिलते रहें, जब भी आए या बुलाते रहें, पूछते रहें, तो फिर वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ भी सकता है और खुद भी हम बढ़ सकते हैं। फिर तीसरी पार्टी से बात किया है, स्नेह का वरदान भी सेवा के निमित्त बना देता है। बाप से स्नेह है, औरों को भी बाप से स्नेही बनाए समीप ले आते हो। जैसे बाप के स्नेह ने
आपको अपना बना लिया तो सब कुछ भूल गया। ऐसे अनुभवी बन औरों को भी अनुभवी बनाते रहो। सदा बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली, सदा बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा हूं। इस नशे में रहो। बाप और सेवा, यही लगन आगे बढ़ने का साधन है। चाहे कितना भी कोई बात आए, लेकिन बाप का स्नेह सहयोग दे, आगे बढ़ाते चलो। इसको कहते हैं परवाने शमा पर फिदा हुए। चक्र लगाने वाले नहीं, फिदा होने वाले। तो प्रीत की रीत निभाने वाले। तो ऐसे स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। दोनों का बैलेंस, स्नेह और शक्ति, इसका बैलेंस हो और फिर आगे बढ़ो भी और बढ़ाओ भी। बैलेंस से ही बाप की ब्लेसिंग दिलाता है। ये भी एक गुह्यता है। अगर हम किसी भी चीज का बैलेंस रखते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, 4 सब्जेक्ट है, और चारों सब्जेक्ट को अगर हम ब्लेसिंग रूप नहीं देते हैं तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे। बाप भी से तो हमको ब्लेसिंग लेनी है ना। बैलेंस ही बाप की ब्लेसिंग दिलाता है और दिलाता रहेगा। बड़ों की छत्र छाया भी सदा आगे बढ़ाती रहेगी। बाप की छत्र छाया तो है ही, लेकिन बड़ों की छत्र छाया भी गोल्डन ऑफर है। तो सदा आफरीन मानते हुए आगे बढ़ते चलो तो भविष्य स्पष्ट होता जाएगा। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, बहुत बाबा के बच्चे बड़ों से संपर्क करके आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो संकोचवश आगे नहीं भी बढ़े, है ना, लेकिन अपने दिल, है ना, अपनी बुद्धि को एकदम स्पष्ट और साफ रखा। तो बाबा ने कहा बाप की छत्र छाया तो है ही, ये हमारी प्राप्ति ऊपर से है। जो गोल्डन चांस की बात सुनाई, अर्थात भाई बहनों को और ही चांस मिल सकता है। मतलब किस बात से? बैलेंस से। अगर बैलेंस रखते हैं तो जरूर है हमको ब्लेसिंग मिलेगी। तो बड़ों की भी छत्र छाया, तो बाप दादा की भी छत्र छाया रहेगी। बड़ों की छत्र छाया भी सदा आगे स्पष्ट बढ़ाती रहेगी। बाप की छत्र छाया तो है ही, लेकिन बड़ों की छत्र छाया भी गोल्डन ऑफर है। तो सदा आफरीन मानते हुए आगे बढ़ते चलो तो भविष्य स्पष्ट होता जाएगा। है ना, कि देखो भविष्य के लिए ये पढ़ाई है। आगे आगे बढ़ते चलो तो फिर भविष्य भी हमारा पता लगने लग जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ तो हमारा लाभ है और कहाँ तो हमारी हानि भी है। तो ये तभी हो पाएगा जब हम बैलेंस में चलते चलेंगे, क्योंकि ये भी एक पड़ला के समान है ना। एक तराजू के 2 पड़ले होते हैं और वो बराबर बराबर होते हैं। और अगर कहीं कोई कमी पेशी होती है तो पता लग जाता है। क्यों? कैसे पता लग जाता है? कि वो कई दिनों से बाबा के घर नहीं जा रहा है, मुरली के महावाक्य नहीं सुन रहा है, तो उसको कैसे मिलेगा। इसलिए बाबा ने ये बात कही है ना, आगे बढ़ो और बढ़ाओ भी। ये तो
ऑफर है बड़ों के साथ की भी। चौथी बात है, हर कदम में बाप का साथ अनुभव करने वाले होना। हर कदम में बाप के साथ का अनुभव करने वाले होना। जिन बच्चों को बाप ने विशेष सेवा अर्थ निमित्त बनाया है, जिन बच्चों को बाप ने विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनाने के साथ साथ सेवा के हर कदम में कदम सहयोगी भी बनना है। भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे को भाग्य की विशेषता दी हुई है। उसी विशेषता को कार्य में लगाते सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो, तो सेवा तो सेवा है, और सेवा तो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं के पीछे पीछे आने वाली है। सेवा के पीछे आप नहीं जाते हो, जाते जाते वहां सेवा पीछे आती है। जैसे जहां लाइट होती है वहां परछाई जरूर होती है, जहां लाइट होती है वहां परछाई जरूर होती है। सेवा के पीछे आप नहीं, जहां जाते वहां सेवा पीछे आती है। जैसे जहां लाइट होती है वहां परछाई जरूर आती है, ऐसे आप डबल लाइट हो तो आपके पीछे सेवा भी परछाई के समान आएगी। कहा जहां लाइट होती है वहां परछाई जरूर होती है, जरूर आती है। ऐसे आप डबल लाइट हो तो आपके पीछे सेवा भी परछाई के समान आएगी। इसलिए सदा निश्चिंत बन बाप की छत्र छाया में चलते चलो। इसलिए निश्चिंत बन बाप की छत्र छाया में चलते चलो। 5वीं पॉइंट है, सदा दिल में बाप समान बनने का उमंग रहता है क्या? जब समान बनेंगे तब समीप रहेंगे। जब समान बनेंगे तब ही समीप रहेंगे। समीप तो रहना है ना। समीप रहने वाले के पास समान बनने का उमंग रहता ही है, और समान बनना मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ जो भी कर्म करो, कर्म करने के पहले ये स्मृति में लाओ कि ये कर्म बाप कैसे करते हैं। इसको समझने की जरूरत होगी। सिर्फ जो भी कर्म करो तो कर्म करने के पहले ये स्मृति में लाओ कि ये कर्म बाप कैसे करते हैं, तो ये स्मृति स्वरूप बाप के वर्ष कर्म जैसा फल कराएगी। तो ये स्मृति स्वतः बाप के कर्म जैसा फॉलो कराएगी। समझ, ब्रह्मा बाबा जैसे फॉलो कराएगी। क्या? सदैव बाप के समीप रहना, कर्म भी करना है, उमंग उत्साह भी रखना है। फिर आगे बाबा ने सुनाया, इसमें बैठकर सोचने की बात नहीं है। सीढ़ी उतरते चढ़ते भी सोच सकते हो। बहुत सहज विधि है,
तो सिर्फ बाप से मिलान करते चलो। और यही याद रखो कि बाप समान अवश्य बनना ही है। सारी मुरली का सार ये आकर के पहुंचा कि बाप समान बनना ही है। ब्रह्मा बाप को फॉलो करेंगे। ब्रह्मा बाप ने कैसे कैसे अपना पुरुषार्थ बहुत बहुत सहज रीति से करके फिर कहाँ गए? विदेश तक गए, मतलब संकल्पों से। तो जब संकल्पों से विदेश तक गए तो वो एक सबूत मिल गया। तो ये स्मृति स्वतः बाप के कर्म जैसा फॉलो कराएगी। इसमें बैठकर सोचने की बात नहीं है। सीढ़ी उतरते चढ़ते भी सोच सकते हो, वो सहज विधि है। तो सिर्फ बाप से मिलान करते चलो और यही याद रखो कि बाप समान अवश्य बनना ही है। तो हर कर्म में सहज ही सफलता का अनुभव करते रहेंगे। बाप समान बनना ही है तो हर कर्म में बाप समान सहजता से, है ना, सफलता का अनुभव करते रहना है। और करता रहना है, बाबा ने कहा करते ही रहेंगे। अच्छा, आज का वरदान है मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव। सदा माया प्रूफ और विघ्न प्रूफ भव। अच्छा, जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन क्रिया, जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा खा नहीं सकते। खाएंगे? नहीं खा सकते ऐसे अनुभवी, क्योंकि हजम करने की भी शक्ति है ना। तो जैसे शरीर का नाम लिया ना, शरीर को चलाने के लिए भी तो शक्ति चाहिए। तो पाचन क्रिया अच्छी होगी तो फिर शरीर भी स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। तो बाबा ने यही सुनाया है, मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा खा नहीं सकते। सुनी सुनाई बातों पर विचलित नहीं हो सकते। सुनी सुनाई बातों पर विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं। वो सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। माया प्रूफ और विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। स्लोगन है, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः ही आ जाएंगे। बाकी सब खजाने बाबा ने कहा स्वतः ही आ जाएंगे।
तो ये बात स्लोगन की और वरदान की, है ना। तो फिर मनन शक्ति को बढ़ाने की बात कही। मनन शक्ति माना एक हाजमा शक्ति भी बनाती है ना। जितना उगारेंगे उतना हाजमा होगा। तो हमें इस ज्ञान को भी, है ना, मनन करना और मगन रहना, ये दोनों बातें हैं। तो ऐसे ही बाबा ने बच्चों के लिए भी सुनाया, है ना, कि फिर शक्तिशाली के बनने के लिए तो मनन शक्ति की आवश्यकता है। और ये फिर जो शक्तिशाली आत्मा होगी वो माया प्रूफ भी होगी और विघ्न जीत मना विघ्न प्रूफ भी बन जाएंगे। अच्छा, स्लोगन है खुशी का खजाना सदा साथ रहे। खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः ही आ जाएंगे। बाकी सब खजाने स्वतः ही आ जाएंगे। सुना बाबा के महावाक्य, एक एक, है ना, रतन समान, हीरे समान, जिसकी तुलना हम भले हीरे से करें चाहे रत्नों से करें, लेकिन हमारी जीवन को बहुत बहुमूल्य बना देते हैं। इसलिए अच्छा लगता यही है कि हम सब अपनी अपनी धारणाओं में पक्के बने रहें। जिसको आज भी कहा, कोई भी अगर संकल्प लेते हो तो दृढ़ शक्ति का प्रयोग करो। तो जहाँ दृढ़ता है वहाँ मजबूती है, और मजबूती है तो हम कहीं हिलेंगे डुलेंगे तो नहीं, है ना। जब हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं, हलचल में नहीं आएंगे, तो फिर, है ना, निश्चित है भविष्य हमारा अचल और अडोल, है ना, और अविनाशी। इसलिए इस बात की भी खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि खुशी की बात को लेकर के कई लोग उदाहरण देते रहते हैं, है ना। तो हमारे अंदर खुशी की भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमें बहुत 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 खजाना दिया है। ऐसे बाबा को हम कितनी न कितनी बार धन्यवाद दे, है ना, थैंक्स दे। जो उसकी छत्र छाया का हम सब कितने प्यार से अनुभव करते हैं। देखो क्या समय चल रहा है, और भगवान अपने बच्चों की पालना, अपने बच्चों की परवरिश कैसे फूलों जैसा कर रहे हैं, है ना। ऐसा अगर अनुभव है आप सबका ऐसा कुछ, तो जरूर बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा हम बच्चों को सफलता प्राप्त करने के लिए ही दृढ़ संकल्प एक श्रेष्ठ शक्ति है, वो श्रेष्ठता की तरफ ले जाने के लिए ये कुछ ऐसे इशारे हैं जो हम सब तैयार हो जाएं। देखो अभी सीजन शुरू होने वाली है ना बाबा की, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। और सीजन में, है ना, कितने कम लोग जाने को होते हैं, ये भी सोचो। क्योंकि आसपास देख लिया जाता है ना, क्या कि सेवा केंद्र है ना, तब तो, है ना, सेवा करने के बहुत अच्छे चांस होते हैं, है ना। इसके लिए बाबा ने जो भी हम बच्चों को खजाना दिया है, उसे अपने तन से, मन से, संकल्पों से बांटते रहना है, और सदैव सदैव, है ना, यज्ञ के प्रति सहयोगी बन आगे बढ़ते रहना है और बढ़ाते रहना है। यही एक लक्ष्य रहना चाहिए।
बाकी चले तो जाएंगे नंबर 1 में, है ना। तो नंबर 1 में जाना अर्थात बाप को शुक्रिया, है ना, देना भी और बनना भी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मन खुशी में गा रहा है, वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है, वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह,
सुख मिला था, सुख मिला था। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। मन खुशी में गा रहा है, वाह बाबा वाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है, वाह बाबा वाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा।